हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम। जो इकोलॉजी टर्म है ये सबसे पहले दी थी आपके जर्मन बोटनिस्ट या जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नस्ट हैकेल ने दी थी 1869 में। इकोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ओइक्स मीन्स हाउस, लोगस मीन्स स्टडी। अब बात करते हैं इकोलॉजी की डेफिनेशन की। इकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। नाउ इकोलॉजी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। इकोलॉजी का आप बेसिकली बोलना चाहो तो स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज ऑल्सो नोन एज इकोलॉजी। अब बात करते हैं इकोसिस्टम की। द टर्म इकोसिस्टम वॉज फर्स्टली प्रपोज्ड बाय एजी टेंसले इन 1935। ठीक है, अब इकोसिस्टम की डेफिनेशन देखते हैं। एन इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इकोसिस्टम क्या होता है? जितनी भी लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स है उनके बीच में जो भी इंटरेक्शंस होती है, ठीक है, वो सब मिलके एक सिस्टम बनाते हैं जो क्या कहलाता है? इकोसिस्टम। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम या कंपोनेंट्स। जो इकोसिस्टम में टोटल कंपोनेंट्स होते हैं, दो होते हैं, दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। पहला एबायोटिक, दूसरा बायोटिक कंपोनेंट्स। अब सबसे पहले बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स की। बायोटिक कंपोनेंट्स आर ऑल्सो नोन एज लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। ये कैसे होते हैं? जीवित कंपोनेंट्स होते हैं, जैविक घटक होते हैं इकोसिस्टम के। बायोटिक components of the ecosystem can be categorized into two categories। जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं इनको मेनली दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स। अब बात करते हैं ऑटोट्रॉप्स की। दे आर मेनली क्लोरोफिल बेयरिंग ग्रीन प्लांट्स विच कैन सिंथेसाइज देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मेकिंग यूज ऑफ CO2 एंड वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एग्जाम्पल है प्लांट्स। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? स्वयंपोषी होते हैं। इनमें क्या होता है? ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनके लिए उसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। ये क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, CO2 और वाटर का यूज करके। ठीक है, दूसरे होते हैं हेटरोट्रॉप्स, जिसे आप हिंदी में बोलते हो विषमपोषी। दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस और सिंथेसाइज फूड बट डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स। जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं विषमपोषी है। विषमपोषी क्या होगा कि अपना जो भोजन है वो खुद से प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, फूड प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे। किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? ऑटोट्रॉप्स के ऊपर। ठीक है, प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। इसके एग्जांपल है एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। अगर हम बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो इनको हम और अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं, फर्दर डिवाइड कर सकते हैं तीन टाइप्स के बीच में। पहला प्रोड्यूसर, सेकंड कंज्यूमर, तीसरा डिकम्पोजर्स। अब बात करते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का हिंदी में बोलते हैं उत्पादक। प्रोड्यूसर्स मेक देयर ओन फूड। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं। ये क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल है प्लांट। दूसरे होते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होते हैं? मोस्टली एनिमल्स होते हैं जो अपना फूड खुद तो बना नहीं सकते, किससे ग्रहण करते हैं? जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं। अब बात करते हैं कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर्स मेनली तीन तरह के होते हैं, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर। सबसे पहले हर्बीवोर आर द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन द ग्रीन प्लांट फॉर देयर फूड। हर्बीवोर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने फूड के लिए, जो उनका फूड है वो चाहिए, ठीक है, उसके लिए डिपेंड होते हैं ओनली ग्रीन प्लांट्स के ऊपर। इसके एग्जाम्पल है आपके पास काऊ। हर्बीवोर्स आर ऑल्सो नॉन एज प्राइमरी कंज्यूमर। जो हर्बीवोर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर या प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। हर्बीवोर्स को हिंदी में शाकाहारी बोलते हैं। दूसरे होते हैं कार्निवोर या फिर मांसाहारी। ये क्या होते हैं? जो दूसरे कंज्यूमर्स है, हर्बीवोर्स है, उनसे अपना भोजन ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल है आपका बर्ड, कैट, फ्रॉग। इसके अलावा क्या होता है? इफ़ दे प्रे ऑन अदर कार्निवोर्स दे आर नोन एज टर्सरी कंज्यूमर। कुछ ऐसे कार्निवोर भी होते हैं, वो क्या करते हैं? कुछ ऐसे कार्निवोर्स भी है जो किसी दूसरे कार्निवोर्स से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, तो टर्सरी कंज्यूमर कहलाते हैं। जैसे स्नेक अपने फ्रॉग से फूड ऑब्टेन करेगा। फ्रॉग किससे करता है? ग्रासेस से। ठीक है, ये चीज़ होती है, ग्रासेस से करता है। इसके अलावा जो टिड्डे वगैरह इनको खाता है, ठीक है, तो कार्निवोर हुआ।
पीकॉक क्या करेगा, स्नेक को खाएगा, कैट को खाएगा, कैट क्या करती है, रैट को खाती है, रैट क्या करता है, किससे फूड ऑब्टेन करता है, ग्रासेस से। ठीक है, ये एक तरह से लिंक होते हैं एक दूसरे से। थर्ड होते हैं ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स ऐसे उपभोक्ता होते हैं जो क्या करते हैं, मतलब भोजन जो होता है वो प्लांट और एनिमल दोनों से ऑब्टेन करते हैं, दोनों पे फीड करते हैं। इसके एग्जांपल है रैट, फॉक्स, बर्ड्स और ह्यूमन। अब बात करते हैं थर्ड डीकम्पोजर्स की। डीकम्पोजर फंजाई एंड बैक्टीरिया दैट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दैट प्लांट और एनिमल मटेरियल। ये क्या होते हैं डीकम्पोजर्स, ये अपना फूड ऑब्टेन करते हैं जो डेड प्लांट्स है, एनिमल है, उनसे। ये क्या करते हैं, जो लार्ज कंपाउंड है या लार्ज मॉलिक्यूल्स है उन्हें स्मॉल और सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। सेकंड जो मेजर कंपोनेंट वो है आपका एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट्स को नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी बोला जाता है। इसमें फिजिकल, केमिकल, एनवायरनमेंट के जितने भी कंपोनेंट्स वो सारे इंक्लूड किए गए हैं। इसको मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, क्लाइमेट रीजन्स, ऑर्गेनिक मटेरियल और इनऑर्गेनिक मटेरियल। क्लाइमेट रीजन से प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल, टेम्परेचर, सनलाइट, इंटेंसिटी ऑफ सोलर फ्लक्स, विंड। ठीक है, ये सारी चीज़ क्या होती है, इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है इकोसिस्टम के ऊपर। ये सारे क्या कहलाते हैं, क्लाइमेट रीजन्स होते हैं। दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सब चीज़ें ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। तीसरे होते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं इन्हें दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो एक स्मॉल क्वांटिटी में किसी भी ऑर्गेनिज्म को इसकी ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल हैं आपके जिंक और आयरन। दूसरे होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनकी किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिक्वायरमेंट हाई अमाउंट में होती है, लार्ज क्वांटिटी में होती है, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम होते हैं उसमें मेनली 3 फंक्शंस होते हैं। पहला प्रोडक्टिविटी, सेकंड एनर्जी फ्लो, थर्ड मटेरियल साइकिल। प्रोडक्टिविटी इज टू मैन्युफैक्चर फूड बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये क्या होता है, उत्पादकता, यानी फूड बनेगा सबसे पहले किसकी हेल्प से, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की हेल्प से। कौन बनाएगा, प्लांट्स बनाएंगे। अब सेकंड क्या होगा, एनर्जी फ्लो। अब जो एनर्जी बनी है, क्रिएट हुई है, वो क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी प्लांट से हर्बीवोर, हर्बीवोर से कार्निवोर, कार्निवोर से ओमनिवोर। ठीक है, इस तरह से वो एक चैन में आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ये होगा, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एनर्जी फ्लो बोला जाएगा। ठीक है, एनर्जी फ्लो होगा। अब इसके बाद क्या होगा, मटेरियल साइकिल। जो ऑर्गेनिज्म है उसकी डेथ भी होगी, डेथ होने के बाद क्या होगा, उसकी बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी। तो डिकम्पोज होने के बाद वो क्या होगा, जो लार्ज सब्सटेंस है वो डिवाइड होकर स्मॉल और सिंपल सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मटेरियल साइकिलिंग बोला जाता है।